सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि सर्दी से पहले ही गैस गायब हो गई। सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची समेत सूबे भर में CNG स्टेशन आज सुबह 8 बजे से 9 रोज़ के लिए बंद कर दिए जाएंगे। CNG स्टेशन को सप्लाई 9 रोज़ के लिए बंद रहेगी। CNG स्टेशन को सप्लाई 25 अक्टूबर रात 8 बजे तक बंद रहेगी और उसके बाद ये सप्लाई बहाल की जाएगी। दानियाल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। दानियाल बताएगा, गैस सप्लाई की क्या सूरत हाल है, शेड्यूल क्या जारी किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। सिंध में गैस बहरान ने दोबारा सर उठा लिया है। CNG जो है वो सूबे भर के अंदर आज 16 अक्टूबर से सुबह 8 बजे से 25 अक्टूबर की रात 8 बजे तक जो है वो बंद रहेगी। CNG को फराहम नहीं किया जाएगा। सुई सुदरन के ज़राए के मुताबिक ये फ़ैसला जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स हैं उनमें गैस प्रेशर की कमी के बायस लिया गया है, ताकि जो सनती जोन है उसको बेहतर तौर पर गैस फराहम हो सके। लिहाजा CNG को 9 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। 16 अक्टूबर से, यानी आज 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक 9 दिन के लिए सूबे भर के अंदर CNG की फराहमी मुअत्तल रहेगी। आवाम से हमारी बात, उनका ये कहना है कि पहले ही पेट्रोल और CNG की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और यहाँ पर ये 9 दिन के लिए तातुल का शिकार हो जाना CNG की फराहमी को उनको मज़ीद अजियत में मुब्तला कर देगा। लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर इस फैसले को वापस लेने का भी जो है वो मुतालबा किया है। ठीक है दानियल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कराची के साइट सनती एरिया में गैस प्रेशर सिफर होने से पैदावारी सरगर्मियां रुक गई हैं। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के सदर अब्दुल रशीद कहते हैं कि गैस न मिलने से सनतें चलाना नामुमकिन हो गया। पैदावारी सरगर्मियां मुअत्तल होने से बरामदी ऑर्डर्स की तकमील खतरे में पड़ गई है। कराची की सनती सरगर्मियां गैस प्रेशर की कमी की वजह से शदीद मुतासिर हो गई हैं। गैस का प्रेशर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। गैस न मिलने से इंडस्ट्री चलाना नामुमकिन हो गया और एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी पूरा करना नामुमकिन हो गया है। मैं हुकूमत पाकिस्तान वज़रात पेट्रोलियम से मुतालबा करता हूँ कि वो साइट की गैस की जो प्रेशर है उसको पूरी तौर पर बहाल करें, वरना हमारे ऑर्डर मनसूख होने का अंदेशा है। इसके नतीजे में हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर कमी की वजह से एक्सपोर्ट हमारी बैठ जाएगी, तो हमारा जो है ना इस इंडस्ट्री को चलाना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह महंगाई के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं महंगाई का सुनामी बर्पा करके अवाम को कुचला जा रहा है। वो बाग़ जनाह में 18 अक्टूबर के जलसे की तैयारियों का जायज़ा लेने के बाद 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मज़ीद क्या कहना था, ये बता रहे हैं मोहम्मद कामरान। बाग़ जनाह में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 17 अक्टूबर की जो जलसे की तैयारियां हैं वो अख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त उनके साथ हम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 17 अक्टूबर का जलसा है कितना कामयाब होगा, क्या वजह होगी कामयाबी की, मैन क्या समझते हैं? देखिए, हमें जलसे की कामयाबी का इतना डर नहीं होता जितना हमें होता है कि हम फैसिलिटेट करें लोगों की, एक तो सिक्योरिटी, और सेकेंडली जो लोग इधर आते हैं, हमें प्रॉब्लम यही होता है कि जो लाखों की तादाद में लोग आते हैं उनको फैसिलिटेट करें कि जलसेगाह के अंदर पहुंच जाए। हमें पूरा यकीन है कि ये पहले से भी बड़ा जलसा होगा। वक्त जो इस मुल्क की हालत की है वफाकी हुकूमत ने, जो महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया है, जिस तरीके से आवाम को कुचला जा रहा है, महंगाई के सुनामी जिसे ये कहते थे बड़ी, उसके तहत इसी वजह से लोग देख रहे हैं कि इस हुकूमत से निजात, इस महंगाई से निजात एक अवामी हुकूमत ला सकती है। 17 अक्टूबर से 18 अक्टूबर से सानहा कारसाज के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनका दावा है कि ये एक बहुत बड़ा जलसा होगा। इससे पहले जितने भी जलसे हुए हैं उनके निस्बत ये एक जलसा बहुत बड़ा होगा और इंतहाई तारीखी और कामयाबी होगा। जी, कराची में समंदर किनारे मनशियात का बड़ा नेटवर्क चलने लगा। सुखन थाने की हदूद में कश्तियों के बीचों बीच मनशियात का धंधा उरूज पर है। हेरोइन, चर्स, क्रिस्टल, आइस समेत हर किस्म का नशा खुलेआम फरोख्त और इस्तेमाल किया जाने लगा है। ये रिपोर्ट देखते हैं। रईस सादे को इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार से गालम गलोच और बदतमीजी करना महंगा पड़ गया। वीडियो रिकॉर्ड होने पर रात हवालात में गुजारना पड़ी। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं।
सेक्रेटेरिएट के इलाके में काले शीशे वाली लग्जरी गाड़ी में सवार एक शख्स को जब पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो कार सवार बुरा मान गया। गाड़ी रोकने वाले एहलकार को न सिर्फ खरी खरी सुना दी बल्कि मामला गालियां और धमकियों तक पहुंच गया। गाली क्यों देगा सर? एक मिनट, टच नहीं कर, मैं इंचार्ज है तो मैंने को क्रिमिनल हूं मैं। गाली सर बदतमीजी क्यों कर रहे हैं सर आप? पुलिस एहलकार ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए फौरन सारे वाक़े की मोबाइल फुटेज बना ली। गाड़ी देख, देख गाड़ी क्या पड़ा है गाड़ी में, क्या पड़ा है? ओ सर गाली क्यों देगा सर? किसने गाली दी है? सर गाली क्यों देगा? गाड़ी में क्या पड़ा है? गाली क्यों देगा सर? पुलिस से पंगा लेने वाले शख्स डॉक्टर तलहा को अपने साथी समेत रात भर थाने में गुजारना पड़ी। पुलिस का कहना है कि गाड़ियों की चेकिंग सिक्योरिटी के लिए की जाती है। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है, लेकिन किसी को हरगज कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सगीर चौधरी, ब्यूरो चीफ 24 न्यूज, इस्लामाबाद। ग्रेटर इकबाल पार्क केस में नई पेशरफ सामने आ गई। खातून टिकटॉकर और रैम्बो ने रेटिंग बढ़ाने के लिए मंसूबाबंदी की। नई वीडियो ने सब कच्चा चट्टा खोल दिया। ये रिपोर्ट देखिए। और टिकटॉक इंतजामिया का बड़ा इक़दाम, कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर 8 करोड़ से ज़ायद वीडियोस डिलीट कर दी। ये वीडियोस अप्रैल से जून के दौरान हटाई गईं। टिकटॉक के मुताबिक अमेरिका की 1 करोड़ 14 लाख नामुनासिब वीडियोस प्लेटफॉर्म से हटाई गईं, जबकि 98 लाख वीडियोस के साथ पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। टिकटॉक इंतजामिया का कहना है कि सार्फिन के लिए महफूज और खुशगवार माहौल नागुज़ीर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएं या नहीं, हुकूमत फैसला नहीं कर सकी। वजारत ख़जाना को वज़ीर-ए-आज़म हाउस के फैसले का इंतज़ार है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने कीमतें बरकरार रखने का ऐलान करने से भी रोक दिया है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 9.5 रुपये फ़ी लीटर तक महंगी करने की सिफारिश की थी। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस किरानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या कन्फ्यूजन है इस बारे में? जी बिल्कुल, जिस तरह एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जो है उस हवाले से हुकूमत जो है वो तजब्ज़ुब का शिकार है, फैसला नहीं ले पा रही। बिल्कुल इसी तरह अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल के हवाले से जो वज़ारत ख़जाना का नोटिफिकेशन जारी होना था 12 बजे तक, वो ताहाल नहीं हो सका। और इस हवाले से जो हुकूमती तर्जुमान हैं वो भी इस पर कोई जो है बात नहीं कर रहे, कोई हमें नहीं बता रहे, लेकिन हमारे मोतबर ज़राए में बता रहे हैं कि वज़ारत ख़जाना को होल्ड करवाया गया है PM ऑफिस की तरफ से कि नोटिफाई अभी नहीं करना। नोटिफिकेशन तैयार है लेकिन वो नोटिफाई नहीं कर रहे, लेकिन साथ वो ये भी हमें बता रहे हैं कि हमें कीमतें बरकरार रखने के हवाले से भी कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि अवाम और खुसूसन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, वो तमाम जो है वो इस पर नजर रखे बैठे हैं कि कब नोटिफाई होना है, क्योंकि अमूमन 12 बजे से पहले जो है वो नोटिफाई हो जाता है। लेकिन चूंकि हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से ये ट्वीट आई हैं, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे से मुतालिक वो ट्वीट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं आवाम को कि ये कीमतें क्यों बढ़ाना लाजमी है, लेकिन अभी तक फैसला जो है वो नहीं हो पाया। ना हुकूमत ये बता रही है कि कीमतें हमने बरकरार रखनी है और ना ही इजाफे का नोटिफिकेशन ताहाल हो रहा है। तो ठीक है वैसे यानी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और महंगाई ने अवाम को चारों तरफ से हमला कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 110 रुपये फ़ी लीटर और घी 49 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया गया। कराची में ब्रायलर की कीमतों को आग लग गई। महंगाई की मजमूई शरह भी बढ़कर 12.66% हो गई। और मुल्क में महंगाई क्यों बढ़ रही है, वज़ीर-ए-आज़म ने वजह बता दी। किसान पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि एक साल में दरामदी अशिया 53% महंगी हुई। आलमी मंडी से ऊंचे दामों पर गंदम, दालें, चीनी, पाम ऑयल और खाद महंगी दरामद करना पड़ी। जो हम इंपोर्ट करते थे एक साल के अंदर 53% उसके बढ़ गया। कि गंदम हमने 40 लाख टन इंपोर्ट की, हमने चीनी इंपोर्ट की, दालें इंपोर्ट की, और वो जो तकरीबन दुगना हो गया जो कि पाम ऑयल है, जो कि घी पाकिस्तान में जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा खान ने आखिरकार खामोशी तोड़ दी। अज़दवाजी ज़िंदगी की नाकामी और पाकिस्तान छोड़ने की वजह बता दी। कहती हैं इमरान खान को निशाना बनाने के लिए उन्हें हदफ बनाया गया, जेल भिजवाने की धमकियां दी गईं। और क्या क्या इंकशाफात किए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा खान जिंदगी के नशेबो फराज जुबान पर ले आईं। एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने उम्र में बड़े और मशहूर शख्सियत के साथ शादी की थी। जैसे साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन को नुकसान पहुंचाने के लिए मोनिका लियोन्सी को इस्तेमाल किया गया, वैसे ही सियासी हरीफों ने इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें निशाना बनाया।
जमायमा खान का कहना था कि उन्हें अपनी और मोनिका लेविन्स्की की जिंदगी में मुमासलत नजर आती है। जमायमा खान ने कहा कि उन्हें झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिश की गई, जेल भिजवाने की धमकियां दी गईं, जिसके बाद पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया। कहती हैं, अपनी तमाम आज़ादी को छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला आसान नहीं था। जमायमा खान ने बताया, पाकिस्तान में गुजारे वक्त में उन्होंने अरेंज शादियों के कुछ फवायद भी देखे। इस्लामोफोबिया और यहूदियों से नफरत दोनों को बहुत करीब से देखा। उन्होंने कहा, यूं लगता है वो दोनों के बीच खड़ी है। दो दुनिया, दो नजरियात को बैक वक्त समझ सकती हैं।